Welcome guys to End Moment Study. Today we discuss about nature of corporate social responsibility. So हम जो है पहले देखते हैं कि क्या क्या मेन टॉपिक्स है नेचर से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। CSR is multi-faceted approach. CSR is affirmative concept. CSR secure the interest of all stakeholder. CSR is positive approach. CSR incorporates legal commitments with moral commitment. CSR is a complementary with principle of maximizing stakeholder or shareholders profit. So फर्स्ट जो पॉइंट है वो अपना वो फेस्ड अप्रोच, मल्टी फेस्ड अप्रोच। तो क्या होता है देखते हैं। CSR involves various issues related to society, economy and environment. Activities involved CSR is affected by the changes in the market. Therefore, to keep up with the changes, companies are required to update their CSR activity. तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि ये CSR के अंदर सोसाइटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट की एक्टिविटीज जो है इन्वॉल्व होती है और जो कि अफेक्ट बाय द चेंजेस इन द मार्केट। तो CSR को कुछ चेंजेस करना पड़ता है वहाँ पे। चेंजेस जो है उसको मेंटेन करने के लिए कंपनीज को रिक्वायरमेंट ही है, उसको रिक्वायर्ड है कि वो चेंजेस करे। तो सेकंड जो होता है एफर्मेटिव कॉन्सेप्ट। तो CSR is not an additional activity for any company. CSR activities cannot be separated from the business activities. It has now become part of the activities and management of each and every company. Thus, CSR can be understood as the affirmative concept that regulates द एक्टिविटीज बाय कंपनीज देमसेल्फ। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि एडिशनल एक्टिविटीज जो होती है कंपनी की, ओके, जैसे कि सोसाइटी के हित में हो या सोसाइटी को जो मैनेज जो ये होती है सारी चीज़ें जो उनको लगने वाली चीज़ें होती है कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस। तो उनकी जो एक्टिविटी होती है तो उसी के अकॉर्डिंग होती है जो कि सोसाइटी को नीड है। इट हैज़ नाउ बिकम पार्ट ऑफ द एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट ईच एंड एवरी कंपनी। तो हर एक कंपनी का यही काम होता है कि सोसाइटी को जो नीड्स है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है एक्टिविटी करना है। द CSR कैन बी अंडरस्टूड एज द एफर्मेटिव कॉन्सेप्ट दैट रेगुलेट्स द एक्टिविटी बाय कंपनीज। तो जो है उनको अंडरस्टैंड करके लेना है, अंडरस्टूड है उनको, उनका पता है कि किस तरह से सोशल कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपने जो लॉस होते हैं उसको खुद पे लादना पड़ता है। तो लाद लेते हैं कि जो कि है सोशल जो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभाना पड़ता है। नेक्स्ट है CSR सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। CSR takes takes care of all the stakeholders of the companies. Initially companies serve the interest of shareholders only. Shareholders are directly related to with the company's activities. Shareholders also have the power of directly influence the companies, but CSR involves taking care of the interest of parties with are the not directly related with the interest of company. Those parties includes consumer, environment and society. The parties are also influenced by the companies or can influence growth of the company. The CSR encourage companies to ensure that the interest and development of parties other than stakeholders will also take care of. तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि इनिशियली कंपनी जो होती है स्टेक होल्डर
को जो है सर्व करना है, उसमें इंटरेस्ट दिखाना है शेयर होल्डर को भी। शेयर होल्डर्स वेयर डायरेक्टली रिलेटेड टू कंपनी, तो शेयर होल्डर जो होते हैं तो रिलेट करते हैं कंपनी की एक्टिविटी के साथ। बट शेयर होल्डर ऑल्सो हैव पावर ऑफ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कंपनी, तो शेयर होल्डर के पास वो पावर है कि उन कंपनी को इन्फ्लुएंस करे कि सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है तो उनकी तरफ से ध्यान दे ऐसे। बट CSR इन्वॉल्व्स taking care of the interest of parties which are not directly related with the interest of company। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि CSR involves taking care of the interest of parties, जो कि है हर पार्टी का इंटरेस्ट जो होता है उसका टेक केयर करना उनका काम है। विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंपनी, तो जो कि है डायरेक्टली कंपनी के साथ रिलेटेड नहीं है, जैसे कि कंज्यूमर हो गए, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। दिस पार्टीज आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द कंपनी, तो कंपनी की तरफ से इन पार्टी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब होता है ये पार्टी इन्फ्लुएंस होता है इनका भी थोड़ा बहुत। कैन इन्फ्लुएंस ग्रोथ ऑफ द कंपनीज, तो ये जो होता है कि इन्फ्लुएंस कंपनी की ग्रोथ पार्ट के ऊपर भी पड़ जाता है। CSR encourage companies to ensure that the interest and development of the parties other than shareholder, तो इनको जो है कि जो कि पार्टीज जो होते हैं लाइक कंज्यूमर में सोशल एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है तो वो डेवलप करने के लिए उनके जो ये है प्रोडक्ट जो होते हैं तो उनका टेक केयर करना पड़ता है। CSR positive approach, as CSR includes responsibility which can both be understood in negative or positive sense. Responsibility is in negative sense means inability to fulfill responsibilities borne by the company or an individual. Responsibility in positive sense means obligations of commitment or commitment of any company, as CSR is considered as obligation on the part of company. Therefore CSR is a positive concept. Negative sense arised only in case when companies fail to fulfill its obligation। तो यहाँ पे ये बताया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है तो उनको जो निगेटिव हो या पॉजिटिव उनको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है निगेटिव सेंस में हो सकती है या पॉजिटिव सेंस में होती है, तो उनको फुलफिल करने का काम जो होता है मतलब काम मतलब उसकी तरफ से ये करना है, उनको पूरा का पूरा प्रयास करना है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करे एक एक इंडिविजुअल की, मतलब इंडिविजुअली या सोसाइटी की और एनवायरनमेंट की जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल करे वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ, मतलब वो कोशिश करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन पॉजिटिव सेंस मीन्स ऑब्लिगेशंस और कमिटमेंट ऑफ द एनी कंपनी, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ ऑब्लिगेशंस हो गए कंपनी के या कमिटमेंट हो गई, तो उनको जो है पॉजिटिव सेंस में लेना पड़ेगा कंपनी को, और वो ऑब्लिगेशंस या क्वेरीज है तो वो सॉल्व करनी पड़ेगी। एज CSR कंसिडर एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ कंपनीज, देयरफॉर CSR इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, तो CSR एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो नेगेटिव सेंस अराइज्ड ओनली इन केस व्हेन कंपनीज फेल टू फुलफिल इट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो CSR का यही मकसद है कि नेगेटिव सेंस हो या मतलब कभी कभी नेगेटिव पॉइंट्स भी आ जाए तो उनको भी कंपनी को एक पॉजिटिव मैनर में अप्रोच करना है, उसको फुलफिल करना है ऑब्लिगेशंस। जो होता है कमिटमेंट विथ मोरल, लीगल कमिटमेंट मीन्स यूजिंग लॉज ऑफ कन्फर्म द एक्शंस ऑफ द कंपनीज, तो यहाँ पे लीगल कमिटमेंट्स होते हैं, लॉज होते हैं, तो उनको कंफर्म करना है और इमीडिएटली एक्शन लेना है उसके तौर। दिस कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम मोरल स्टैंडर्ड्स इन द सोसाइटी, तो जो कि ये सोसाइटी का मोरल स्टैंडर्ड होता है तो उनको मैनेज करने के लिए जो होता है तो वहाँ पे ये करना पड़ता है, रिक्वायर जो चेंजेस है वो करना पड़ता है। मोरल कमिटमेंट मीन्स एक्टिविटी विच आर voluntarily
परफॉर्म्ड बाय द कंपनी टू मेंटेन मोरल स्टैंडर्ड। तो कंपनी के जो सोसाइटी के जो मोरल स्टैंडर्ड होते हैं तो उनको मेंटेन भी करना पड़ता है। मोरल कमिटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल कमिटमेंट। तो कोई मतलब डिफरेंट भी हो सकता है लीगल कमिटमेंट के, जो होते हैं लीगल कमिटमेंट के अलग भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट हो सकते हैं। लीगल कमिटमेंट ही ऐसा हो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अलग भी हो सकते हैं। लेकिन मोरल कमिटमेंट जो होता है उनको फुलफिल करना पड़ता है, एज द मोरल कमिटमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर कंपनीज। तो कंपनी को जो है जो सोसाइटी की हो, तो मोरल जो होता है कमिटमेंट उसको फुलफिल करना पड़ता है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है टू बी परफॉर्म देन लीगल कमिटमेंट। जो होता है कि लीगल कमिटमेंट से अच्छा मोरल कमिटमेंट को फुल करना होता है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए और सोसाइटी के लिए भी। देयरफॉर CSR इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लीगल एंड मोरल कमिटमेंट। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर profit means that the company primary goal should be to maximize shareholders profit, but CSR hold that companies should maximize shareholders profit along with maximizing benefit of society. To maintain balance, companies should focus on one objective to at a time. The CSR complement द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजिंग स्टेक होल्डर प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स, जो कि उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है तो उनको मैक्सिमाइज भी करना है, प्राइमरी गोल उनका वही रहेगा। बट यहाँ पे मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर प्रॉफिट तो करना ही, लेकिन उसके साथ साथ जो होता है सोसाइटी का जो होता है जो बेनिफिट जो होते हैं वो भी मैक्सिमाइज करना पड़ता है और उनको बैलेंस करके रखना पड़ता है वो सारी चीज़ों को। सोसाइटी और जो ये होता है सोसाइटी के बेनिफिट्स हो गए और स्टेक होल्डर का शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट भी होता है, तो वो भी मेंटेन करना पड़ता है, वो दोनों की दोनों चीज़ें। तो वही एक प्रिंसिपल होता है कि मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर का प्रॉफिट और ये जो सोसाइटी के बेनिफिट्स है उसको भी। गाइज थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत मतलब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ डू कमेंट, सो आई विल लेट यू नो और जो आपके प्रॉब्लम जो होते हैं वहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।